साल में MBBS कर लेते हैं, कोई बिजनेस खड़ा कर लेता है, कोई अपना घर बना लेता है, और मैं 5 साल खुद को बदलने में लगा दिए। बस मीडियम था एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और ऑनेस्टली इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करो, आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करो। बहुत लोग एग्ज़ाम स्विच करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। ये वीडियो सिर्फ मेरे रीज़न शेयर करने के लिए है, शायद इसमें से कोई रीज़न आपको भी अपना रीज़न ढूंढने में हेल्प करे। So hello everyone, I am Nancy Jain, recently selected as an ASO in FHQ through SSC CGL and my 5th attempt। और आज स्ट्रेटजी की बात नहीं होगी, आज माइंडसेट की बात होगी, उन रीजंस की जिन वजह से मैं 5 साल तक गिव अप नहीं की। सो द फर्स्ट रीज़न, आई डिडंट वांटेड टू रन अवे अगेन। मेरा पहला रीज़न थोड़ा पर्सनल था। मैंने नीट छोड़ा, मेरे अंदर एक गिल्ट रह गया था। मुझे लगता था क्या मैं हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भाग जाती हूँ, क्या जब भी लाइफ टफ होगी मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँगी। मुझे इस सवाल का आंसर खुद को देना था, इसलिए मैंने डिसाइड किया इस बार रिजल्ट चाहे मेरे फेवर में हो या ना हो, मैं अपनी तरफ से पूरी फाइट दूंगी। सिलेक्शन सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं था, ये खुद को प्रूफ करना था कि मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी फेस कर सकती हूँ। सेकेंड थिंग, वन सक्सेस वॉसेस अवे 100 ऑफ फेलियर्स। ये थिंकिंग मेरे रग रग में बसी। एक बात मुझे प्रिपरेशन ने सिखाई, कभी कभी एक सक्सेस बहुत सारे फेलियर्स को भुला देती है। आज कोई मुझे नीट के बारे में टॉन्ट नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, मेरा ये दिमाग भी नहीं करता। अब सिलेक्शन के बाद मेरा फोकस फेलियर से हटकर पॉसिबिलिटी पर आ गया है, लाइक ट्रैवल, यूट्यूब, फ्लूट, लर्निंग, लाइफ एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। और शायद इसीलिए कभी कभी एक सक्सेस सिर्फ रिजल्ट नहीं बदलती, वो आपकी सेल्फ इमेज भी चेंज कर देती। थर्ड थिंग, आई बर्न ऑल द ब्रिजेस। मैंने मास्टर्स नहीं की, मैंने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा, बट ऑनेस्टली मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। आज सोचती हूँ ये डिसीज़न हर किसी के लिए सही नहीं होता है, कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती है, लेकिन मेरे लिए इसने एक चीज़ की, मैंने अपनी एनर्जी को डिवाइड नहीं किया। मैं पूरी तरह इस जर्नी में थी। कभी कभी ऑप्शंस हमें फ्रीडम देते हैं, कभी कभी वही ऑप्शन हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, और जब पीछे जाने का कोई ऑप्शन ही ना हो तो इंसान आगे बढ़ने की ज़्यादा कोशिश करता है। फोर्थ थिंग, स्मॉल विंस केप्ट मी अलाइव। ये मेरा पहला गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं था जो क्लियर हुआ। CHSL सिलेक्शन फेज और CGL में भी अगर मैं लेवल 5 से नीचे की पोस्ट फिल करती पिछली बार तो शायद जॉब मिल जाती, लेकिन मैंने DV अटेंड नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था जॉब के साथ प्रिपरेशन मैनेज करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और इस डिसीज़न में मेरे पापा भी मेरे साथ खड़े रहे। हर छोटा रिज़ल्ट, हर छोटी अचीवमेंट मुझे सिर्फ एक बात बोलती थी, बस थोड़ा मार्क्स और हो जाएगा। और बिलीव मी, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में मोटिवेशन नहीं है, छोटी छोटी विक्ट्रीज ही इंसान को चलाती है। फिफ्थ, आई वॉन्टेड टू मेक नैन्सी 2.0। ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न था। गवर्नमेंट जॉब मेरा डेस्टिनेशन था, लेकिन मेरा असली गोल था नैन्सी 2.0 से मिलना। मैं देखना चाहती थी कि अगर एक इंसान गिव अप ना करे तो वो कितना बदल सकता है। मैं अपने उस वर्जन से मिलना चाहती थी जो ज़्यादा डिसिप्लिन था, ज़्यादा पेशेंट था, ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, और जो सिचुएशन से भागने की बजाय उनका सामना करें। मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। हम शिखरजी गए थे। पहले दिन हम लगभग 60 और अगले दिन फिर 30 किलोमीटर्स चलना था। एंड सेकेंड डे, सच कहूँ दूसरे दिन जब पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी बॉडी बोल रही थी बस अब नहीं होगा, मेरा माइंड भी बोल रहा था यहीं रुक जाओ। मैं पीछे चल रही थी और मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना, नैन्सी तो बाइक से वापस नहीं आएगी, वो चल कर ही आएगी।
और वो लोग बाइक से लौटने की प्लानिंग कर रहे थे। उस मोमेंट मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। मैंने रियलाइज़ किया जब आप सालों तक अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन इंसान के रूप में बिल्ड करते हो तो लोग भी आपको उसी नज़र से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है नैन्सी रुक सकती है लेकिन गिव अप नहीं कर सकती। और शायद उस दिन मुझे भी मेरी ही आइडेंटिटी ने गिव अप करने से रोका। मेरी बॉडी रुकना चाहती थी, मेरा माइंड भी रुकना चाहता था, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, नैन्सी तू गिव अप नहीं करने वाली। और बस एक एक कदम चलते चलते मैंने वो पूरा कंप्लीट किया। उस दिन मुझे समझ आया रेपुटेशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, कभी कभी वो खुद को भी संभाल लेती है। इसलिए अपने आप को ऐसा इंसान बनाओ जिसके बारे में लोग नेचुरली कहें ये गिव अप नहीं करेगी। और उससे भी ज़रूरी बात, एक दिन तुम खुद भी अपने बारे में यही मानने लगोगे। एंड फाइनली आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है एग्ज़ाम ने मेरी लाइफ कम मुझे ज़्यादा चेंज किया है। और अगर आज मुझे दोबारा वही 5 साल जीने पड़ते तो शायद मैं फिर वही डिसीज़न लेती, क्योंकि सिलेक्शन ने सिर्फ मेरी जॉब नहीं बदली, उसने मेरी पर्सनैलिटी बदल दी। और शायद इसीलिए मैं इस जर्नी को कभी रिग्रेट नहीं करती। हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि पिछले कुछ सालों में आपने सिर्फ एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, लेकिन शायद ज़िंदगी आपको किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है। और अगर ऐसा है, बिलीव मी, आप ऑलरेडी जीत रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ नैन्सी जिंग साइनिंग ऑफ फॉर द डे एंड जय हिंद।